हेलो एवरीवन, इस क्लास में मैं आपको 7.11 के जो रिमेनिंग सम्स हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड वो डिस्कस करूंगा। इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टी जो फोर्थ है उस पे बेस हमने सम किए थे और आई थिंक प्रॉपर्टी मैंने सारी करा दी है, आपने वीडियो देख लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे और भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड सम। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो जो क्वेश्चन नंबर 7.11 के थे 1 से लेके आपके 1, 2, 3, 4 ये सारे सेम थे, प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड थे। उसको आप करने के लिए आप वीडियो देखेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो जो होगा। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट जो है उस पे बेस्ड 2 सम है। ये मॉडुलस वाले सम हैं, तो इनको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि मॉडुलस जो फंक्शन वो ब्रेक किस तरह होता है एक्चुअली। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो लिमिट है, हम लोग इस तरह ब्रेक करते हैं। x+2 इज़ माइनस व्हेन x+2 इज़ लेस देन 0 मीन्स x इज़ लेस देन -2। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस ही लिखा, रीज़न ये -2 से कम है तो इसको प्लस करना तो हमने एक माइनस और लगा देना है। एंड प्लस में कब होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अब हमें इसकी लिमिट ब्रेक करनी है, तो किस तरह ब्रेक करेंगे? -5 से -2। -5 से ज़्यादा मीन ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर होता है इससे लेस, तो उसके बीच में ये वाला फंक्शन है। एंड -2 से 5 तक और इसके बीच में ये वाला फंक्शन है। अब बहुत आसान है, आप इन दोनों को सिंपल इंटीग्रेट करो, मैं कर देता हूँ, बट कंप्लीट में सॉल्व नहीं करा, रीज़न क्योंकि ये इतना आसान ही है कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हो। एक तो ये इंटीग्रेशन आएगा और दूसरा पार्ट ये है। अब दोनों में आपको लिमिट अप्लाई करना है। चलो इस समय में लिमिट अप्लाई कर देता हूँ और लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिमिट किस तरह अप्लाई करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे लिमिट हमें अप्लाई करना है। तो इस तरह के मोड के दोनों सम हो जाएंगे। ये जो 2 सम है मोड के, ये माइनस चलो होल में बना रहेगा, हम माइनस को लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं -2 इसके प्लेस पे, तो 4 हो जाएगा 4/2। फिर 2 × -2x के प्लेस पे लिमिट लेना है तो -4, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन -5 तो 25/2 और -10। इस तरह से वैल्यू ये वाली आएगी। सिमिलरली ये वाली अप्लाई करें, प्लस 25/2 प्लस 10 -4/2 -4। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, ये 2 से कैंसिल कर लेना, जैसे भी है आंसर आपको आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो स्टार्टिंग में इसकी भी कर दूंगा, नो इशू, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सम आपको कैलकुलेशन वाले खुद ही करने हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो नई बातें हैं, जो न्यू थिंग्स हैं, वो आपको बताऊं और फिर आप कैलकुलेशन अपने लेवल पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अब देखेंगे, इसी पे बेस्ड है। और मॉड की जो ये सम्स हो रहे हैं प्रॉपर्टी बेस किस पे, आपको याद होगा प्रॉपर्टी में जब कराई थी, एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ए और बी के बीच में कोई वैल्यू आ जाए तो हम ए से सी तक इसको ब्रेक करते थे और फिर सी से बी तक। कब? व्हेन सी इज़ लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इसको आप ब्रेक करोगे तो देखो 2 से 5, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट अगर हम देखें, हम मोड यहाँ ब्रेक करके देखें, एक आएगा माइनस में, दूसरा आएगा प्लस में, और ये कब होगा? व्हेन लेस देन 5। ये कब होगा? व्हेन मोर देन इक्वल टू 5। इस तरह से। तो और ये भी देखना है कि अगर ये वैल्यू ब्रेकिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करे फिर तो हम इस तरह ब्रेक करेंगे, अदरवाइज
अगर सपोज करो यहाँ 10 होता तो बीच में पॉइंट आते ही नहीं, तो हम इसको ब्रेक नहीं करते, डायरेक्ट फिर लिमिट लेते 2 से 8 और इसको ओपन कर देते, मीन मोड हटा देते। बट ये सिचुएशन यहाँ दूसरी है, तो फर्स्ट वाले में आएगा माइनस और सेकंड वाले में आएगा प्लस। और अब आप जो रिमेनिंग वर्क है इसमें आप खुद करो, इसको इंटीग्रेट करो, नॉर्मल इसको करो, लिमिट लगा लो। x² 5x, इंटीग्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल है। और लिमिट आपको यहाँ भी x²/2, अगेन लिमिट 5 to 8, और अब लिमिट अप्लाई करके आंसर देख लेना। तो इस तरह का सम जो ये था, एक तो आपका 5th है हो गया, 6th हो गया, और एक इसी पे बेस्ड 18 नंबर सम है, तो ये सारे आप कर लोगे। अब मैंने प्रॉपर्टी 4 पे रिलेटेड और सम ट्राई करने, और मैंने पीछे वाली वीडियो में लगभग मैंने सम प्रॉपर्टी 4 पे बेस किए थे, फिर भी थोड़े बहुत सम पेंडिंग थे, वो मैं इसमें कंप्लीट करूँगा, और कुछ हम एक्स्ट्रा सम भी इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट जो होगा आपका वो मिसलेनियस से होगा, और मिसलेनियस में सम बहुत हैं, तो आप उसके लिए पहले आप रिवाइज करोगे टोटल 7.1 से लेकर 7.11 तक, और फिर आप कर पाओगे। नाउ सम नंबर 19 में गिवन है लिमिट 0 to a, ये भी प्रॉपर्टी 4 पे, बट ये डिफरेंट सम है थोड़ा सा, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। ये प्रूव करना आपको, और fx gx की कंडीशन में गिवन है दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। नाउ लेट दिस इक्वल टू y, हमने इसको i लेट कर लिया। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी 4 में क्या है, a माइनस एक्स, मीन्स x के प्लेस पे हमें क्या रखना, a माइनस एक्स, और फिर गिवन है क्या, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है, तो ये वैल्यू तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और एक चीज़ और दी है आपको, जी एक्स प्लस जी, ये सम के अंदर गिवन है, अब जब सम रीड करोगे तो गिवन है इक्वल टू दिस इक्वल टू 4, तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0 to a, इसके प्लेस पे डायरेक्ट एफ एक्स, और देखो इसके प्लेस पे यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस जी एक्स, तो 4 माइनस जी एक्स, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दोनों की। अब इसका अंदर मल्टी कर लेते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, और अब हम इसको अलग अलग करेंगे दो पार्ट में। तो इसको हम दो पार्ट में जब अलग अलग करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में आएगा आई, 4 आप बाहर भी ला सकते हो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस, उधर लिमिट हो जाएगी 0 to a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, और ये हमने क्या लेट किया आई, पूरा ये होल, आई इधर आगे 2i, और आपका आंसर आ गया। ये 2 से 4 कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, और यही आपको प्रूव करना था, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी 4 का यूज़ किया, वैल्यू यूज़ कर ली, तो प्रूव होगा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा अलग सा सम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, आगे पीछे कर रहा हूँ, बट आपको मिल जाएंगे सारे समय यहाँ पे।
ये वीडियो और वो वीडियो दोनों आप वॉच करेंगे तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा इन एक्सरसाइज का। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन 14 सम गिवन दैट, ये गिवन है आपको, तो हम प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करते हैं। कौन सा? 0 to 2a। कुछ इसी तरह का था ये, 2 times of 0 to a। ये कब था? when f2a minus x equals to fx। और इसका एक आंसर और था, इसका 0 भी था। ये कब था? when f2ax minus f of x। तो ये दोनों हम देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। तो हम fx को लेट करते हैं। नाउ लेट fx इक्वल टू दिस। a का मीनिंग होता है ये लिमिट, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है, इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। ये आंसर ये आंसर क्या आएगा? तो cos 2 पाई माइनस एक्स और cos 2 पाई माइनस थीटा मीन्स 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा तो cos पॉजिटिव होगा। और दिस इक्वल टू एफ एक्स। तो अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे क्या कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे बेस्ड है, यानी ये हो रहा है ये वाला। ये तो माइनस में, ये प्लस में, तो ये आंसर आएगा। मीन्स ये जो आपका सम था ये कन्वर्ट हो गया, 2 बार आएगा 0 to पाई कॉस, यहाँ तक आ गए हम लोग। इतना करके फिर हम यही प्रॉपर्टी एक बार और इसमें अप्लाई करेंगे, सेकेंड टाइम सेम प्रॉपर्टी। नाउ अगेन लेट एफ एक्स इक्वल टू, फिर हम इसी की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। एफ एक्स फिर अगेन आपका सेम ही है, बट इस बार ए के प्लेस पे पाई है, तो कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स 180 माइनस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, तो मीन्स माइनस का एफ एक्स। और अब आप देखोगे कि नेगेटिव आ गया, मीन्स प्रॉपर्टी लग गई है। और ये कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे 2 होना जरूरी। 2 का मतलब ये होता है जो भी होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, मीन्स हाफ हो जाएगा। तो ये नेगेटिव में आ गया, इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या होगा? 2 मल्टी 0, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 0। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 दीजिए आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। नाउ 16th के बाद 1 या 2 सम और होंगे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। और 16 से पहले एक एग्जाम्पल 36 है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और वो हमें करना चाहिए क्योंकि उसका हमें यहाँ पे कोई ना कोई यूज होगा, उसके हम वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल 36 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, आपको लर्न करना, मैं इसका वैल्यू भी आपको बताऊंगा। इसकी वैल्यू आती -π/2 log 2, और इसको हम अलग से सम करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल 36 इसी के पीछे 0 to π/2 log sin x हो जा log cos x, इसकी वैल्यू -π/2 log 2 होगी। यहाँ हमें कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई करना है 16th नंबर सम में। तो देखें अब 16 सम, लिमिट 0 to पाई, ये गिवन है सम, इसको हम आई सपोज कर लें। और अभी 1 + cos x का कोई आइडेंटिटी है नहीं है, बट 2 cos स्क्वायर x/2 में है, उससे हम कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों की ही वैल्यू होगी। तो हम उससे अगर इसको करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, अगर बाई 2 में नहीं रखना प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको उसी से ट्राई करेंगे। तो लॉग ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2,
और dx। ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, तो ये आपने पढ़ रखी है cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इधर ले आएंगे, तो वो हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज कर ली है। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें फर्दर तो क्या होगा वो देखते हैं। I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई log 2 प्लस log m प्लस log n। इस तरह भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मल्टी में तो log m इंटू n, इसका तो देखो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। log 2 कांस्टेंट है 0 टू पाई, और यहाँ 1 आएगा 1 का x प्लस 0 टू पाई log cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ तक आ गए। इसका तो 1x और पाई लिमिट लगाओगे तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा पाई log 2, तो ये आंसर आएगा यहाँ से। इसका सोचना हमने, तो ये एक्चुअली क्या है, cos x का होल है, तो ये हो गया m की पावर n, तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 0 टू पाई बाई 2 log cos x बाई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। अब हम इसके, हाँ ये जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे log sin x भी हो सकता है, log cos x भी, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम cos x बाई 2 में आ गए। हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लेट x बाई 2 इक्वल टू टी, तो पहले हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। तो देन दिस लिमिट बिकम्स 0 टू पाई बाई 2 log cos, और इसको हमने लेट किया t, बट dx की वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव करेंगे 2 dt। तो dx के प्लेस पे आएगा 2 dt, dt मैंने यहाँ लिख दिया, और 2 यहाँ, तो 2 2 जब 4 हो गया, इतना आ गया। और अपना सम बस अभी लगभग होने जा रहा है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, और प्रॉब्लम ये कि वैल्यू आई कहाँ से, ये मैं अलग से सम करूँगा आपको प्रूव। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेते हैं, और फिर आपका आंसर आ जाना है। तो ये कितना है, पाई log 2 प्लस 4 इंटू, इसकी वैल्यू मैंने लिखी माइनस पाई बाई 2 log 2। तो 2 से ये कैंसिल, देन पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2, तो 2 पाई log 2 में से माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस पाई log 2। यही आपका आंसर है। और बुक में अगर ये माइनस यहाँ लेके आएंगे हम लोग, अगर आंसर इस तरह से है, तो ये भी हो सकता है 2 की पावर -1 और पाई log 1 बाई 2। तो अगर ये भी आंसर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से 16th नंबर का सोल्यूशन हो गया। बट ये अभी रहा है कि इसका आंसर ये क्यों आएगा, ये जो बात है ये मैंने अलग से डिस्कस कर देनी है कि ये वैल्यू यहाँ पे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तब तो इसका हम वैल्यू अलग से निकाल देंगे। अदरवाइज 2 या 4 में तो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया आपका 7.11 का। तो आई थिंक अब सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, थोड़े से ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है, तो ऑब्जेक्टिव का भी मैं 1-2 का बता देता हूँ सब, बाकी तो सारा हो गया अपना। बुक में माइनस पाई log 2 ही आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अब हम एक 21 ये 2 सम और डिस्कस कर लेते हैं।
और फिर ये वैल्यू भी डिस्कस करनी है कि ये वैल्यू कहाँ से आती है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 20th 20 में गिवन है, गिवन दैट -π/2 x³ + x cos x tan⁵5x + 1। तो इसमें हम पहले फंक्शन अलग अलग कर लेंगे सारे। -π/2 π/2 x³ प्लस लिमिट -π/2 π/2 x cos x प्लस लिमिट -π/2 π/2 tan⁵x और फिर लिमिट -π/2 से π/2 और कांस्टेंट फंक्शन। अब 1 बाई 1 चेक करेंगे। ये फंक्शन ऑलरेडी ऑड है, इसका आंसर 0 बाई प्रॉपर्टी। ये भी ऑड है बट ये इवन है और ये ऑड है, -x रखेंगे, इसका भी आंसर 0 और ये भी ऑड है, तो तीनों का आंसर 0। इसका आंसर आएगा ओनली 1 का x और x में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही फाइनल आंसर आ जाएगा π/2 + π/2 मीन्स पाई आंसर आएगा फाइनल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है आपका सी है। सिमिलरली 21 में प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। और इसके सारे सम कंप्लीट हो गए। एक एग्जाम्पल नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो ये भी एक्चुअली एग्जाम्पल है बट ये हम इसी एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो नाउ वी वांट टू प्रूव दैट लिमिट 0 to π/2 log sin x और log cos x, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में। एग्जाम्पल में गिवन है आपको ओनली log sin x बट मैं log cos x भी ले रहा हूँ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो log cos x इक्वल्स टू -π/2 log 2, log cos x इक्वल्स टू -π/2। अब ये प्रूव करना कि किस तरह से आएगा -π/2 log 2। तो इसको प्रूव करने के लिए आप किसी को भी आई लेट कर लो, दोनों के सेम आंसर आएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, चाहे इसको चाहे उसको। तो अगर हमने इसको आई लिया है, लिमिट π/2 log sin x, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करें। प्रॉपर्टी 4 के बाद होगा लिमिट 0 to π/2, यहाँ log sin में अप्लाई करेंगे तो log sin π/2 - x और sin 90 - x इक्वल टू cos x, तो लिमिट 0 to π/2, तो ये चेंज हो गया cos x में, तो मीन्स दोनों ही सेम है। अब जो गिवन सम है और ये जो प्रॉपर्टी के बाद है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। cos लेंगे तो sin में चेंज होगा और sin लेंगे तो cos में चेंज होगा। और इन दोनों को ऐड करने के बाद i + i 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 log m + log n मीन्स log m × n, दोनों को ऐड करेंगे तो log m + log n मल्टी में आएगा, फिर बाई मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 एंड दिस बिकम्स sin 2x मीन्स sin 2 थीटा। तो आइडेंटिटी लग जाएगी और sin 2 थीटा बाई 2, उसके बाद आ जाएगा log m बाई log n, तो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2। अब हम इसकी लिमिट सेपरेट करेंगे अलग अलग। 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ये तो कांस्टेंट इसका अलग से हो जाएगा। इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए इसको हम I1 सपोज कर लेंगे। तो नाउ लेट I1 इक्वल्स टू
0 to pi by 2 log sin 2x dx, and let 2x equals to t, then 2 dx equals to dt. अब लिमिट चेंज करेंगे, when x equal to 0 then t equals to t is also 0, and when x equal to pi by 2 then t is pi. तो जो I1 की वैल्यू होगी, I1 इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई log sin t और dt बाई 2 dt बाई 2, यहाँ से 2 dx है तो बाई 2 1 बाई 2 ये। अब अगर इसमें अगर हम पाई माइनस टी अप्लाई करें तो सेम ही रहेगा, तो इसका हाफ कर लेंगे, मीन्स I1 इक्वल्स टू 2 यहाँ आएगा तो 2 बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt, और ये एक्चुअली i के इक्वल है, तो मीन्स I1 इक्वल टू आई, तो यहाँ i सब्सटीट्यूट करेंगे 2i माइनस आई, तो यहाँ से ओनली आंसर आएगा log 2 इज कांस्टेंट, तो log 2 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आएगा x, और x में लिमिट लगाएंगे तो माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 इस तरह से आंसर आएगा, और ये बन जाएगा अपना i, और 2i में से i माइनस होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इस तरह से दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.11। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो डिस्कस करेंगे 2 या 3 पार्ट में रीजन, क्योंकि वहाँ सम बहुत ज़्यादा, मीन्स देयर आर 44 सम्स। ओके।